अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, काफ़ी दिन की गैर हाज़िरी रही, काफ़ी दिन में गायब रहा। काफ़ी दोस्तों ने मैसेजेस किए, फ़ोन किए। ज़ाहिर है फ़िक्र होती है तो लोग पूछते हैं, और मुझे बड़ी इस तरह से खुशी भी होती है कि कुछ तो ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मेरी परवाह करते हैं। वरना इससे पहले तो ये था कि पाकिस्तान से जब माता पिता थे तो वो खैर खबर रखते थे। एनीवे, मैं एक्चुअली तीन चार चीज़ों में बिज़ी था। एक तो मेरी आँख का इन्फेक्शन कई महीनों से है, अब बिगड़ता जा रहा है। दूसरा, मैं ट्रैवलिंग मेरी आ गई थी, कंटिन्यूस ट्रैवलिंग काफ़ी अरसे से हो रही है। अगस्त में मैं कनाडा अमेरिका गया, सितंबर में जिनीवा गया, और अब मुझे आपको पता है कि हमारी नेशनलिटी फ्रांस की है, रहते इंग्लैंड में, जो कि अब ब्रेग्ज़िट हो चुका है, तो रहते इंग्लैंड में हैं, नेशनलिटी फ्रांस की है। बेटी बेल्जियम में पैदा हुई, बेटा हॉलैंड में पैदा हुआ। तो काफ़ी साल हो गए थे, कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी उन कंट्रीज से जो कि हम नहीं जा रहे थे। तो अब हम बाय रोड गए, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड और जर्मनी। किसी से मिलना ज़रूरी था तो 2 दिन के लिए जर्मनी। तो ये सब बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। ये है कि यहाँ से फ्रांस, फ्रांस से फिर बेल्जियम, बेल्जियम से जर्मनी, जर्मनी से हॉलैंड, हॉलैंड से फिर बेल्जियम, फिर बेल्जियम से फ्रांस, और फिर बैक टू होम। उसमें काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी वहाँ पे ज़ाहिर ड्राइव करना, इन सारे उसमें 2000 माइल से ज़्यादा तकरीबन ड्राइव किया है। और इस एज में फिर दूसरा ये है कि गाड़ी काफ़ी पुरानी है तो गाड़ी तंग बहुत कर रही थी रास्ते में। नहीं वे, मैं आपसे एक्चुअली, और तो बहुत कुछ मैंने वहाँ देखा, महसूस किया इतने सालों में जो चेंजेस आई हैं। अब जैसे मैंने अपना कैरियर शुरू किया था यूरोप का, पाकिस्तान से फ्रैंकफर्ट, और फ्रैंकफर्ट में हमारे एक दोस्त थे, उनके भाई आ गए थे हमें लेने के लिए। उस वक्त बॉर्डर थे यूरोपियन यूनियन में, तो बॉर्डर क्रॉस करके हमें हॉलैंड ले गया। और वो भाई ने रात लेट नाइट हम पहुँचे 3-4 बजे, सुबह 10 बजे मुझे एम्स्टर्डम के एक चौक पे छोड़ दिया कि यहाँ पे तुम्हारे मेमन लड़के बहुत होते हैं, काम करते हैं यहाँ पे, इनसे आगे गाइडेंस लो, मेरी जिम्मेदारी यहाँ तक थी। तो मैं फिर वहाँ गया, कुछ मेहमान मिले, कनेक्शन बने, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा यार यहाँ पे बहुत मसला है, यहाँ पे लीगल स्टेटस नहीं बनता, अजाइलम यहाँ पे नहीं मिलती, बराबर में बेल्जियम है, तुम बेल्जियम चले जाओ। तो वहाँ पे अजाइलम भी मिलती है, अजाइलम सेंटर में रहने को भी मिल जाता है, खाना पीना भी मिल जाता है, वगैरह वगैरह। तो खैर मैं फिर 28 अक्टूबर को 1990 एम्स्टर्डम से ट्रेन लेके ब्रसल्स पहुंचा। यही एम्स्टर्डम का स्टेशन जिस पे मैं 28 अक्टूबर 2024 ठीक 34 साल बाद खड़ा था। और मैं ट्रेन का वेट कर रहा था क्योंकि एयरपोर्ट के करीब हमने एक सस्ता होटल लिया था, तो वहाँ पे पार्किंग की थी। एम्स्टर्डम शहर में ड्राइव करने से अवॉइड करता हूँ, साइकिलें बहुत होती हैं, मुश्किल बहुत होती है। खैर, तो मैं उस स्टेशन पे वेट कर रहा था, एयरपोर्ट की ट्रेन का आधा घंटा था। तो मैं बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, तो मेरे सामने वो 34 साल पहले का अरसा आ गया और मैंने कंपेयर करना शुरू किया। और कंपैरिजन में ये निकला कि जब मैं इधर आया था 34 साल पहले इसी स्टेशन पे, तो मुझे 75% गोरे नज़र आते थे, अब 40-50% नज़र आए। बहुत सारे आए हैं इधर इमिग्रेंट्स, ये माहौल है। ये मैंने देखा कि फ़लस्तीनी गज़ा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये वर्किंग डे था, ये था वेडनेसडे, लास्ट वेडनेसडे। वर्किंग डे पे शाम को 5 बजे ये यहाँ पे फुल आवाज़ में म्यूज़िक बजा रहे हैं स्टेशन के सामने, और गाने गा रहे हैं अपने जिहाद के, जिसमें जज्बात उभरते हैं। और वो, और
डांस कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। मैं उस वक्त ये सोच रहा था वहाँ खड़ा होके कि ऐसे कितने मुस्लिम देश हैं जो ये अलाउ करते हैं। कितने मुस्लिम देश हैं, कोई एक बता दें। पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, सऊदी अरब, दुबई वगैरह में अलाउड नहीं है, तुर्की, ये कतर, ये सब सरकारी बयानबाजियाँ हैं। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप सोचें वीकेंड पे तो पूरा घेराव होता है। ये था हाल वर्किंग डे, वेडनेसडे को। और यह है कि बहुत है मसला। इन चीज़ों से आप क्या हासिल करोगे, कोई ये बता दे। गज़ा में प्राइवेट मदद नहीं पहुंच रही। इसराइल की नाकाबंदी है, सिर्फ सर्टिफाइड जो गवर्नमेंट के, जैसे पाकिस्तान ने भेज दिया, अल्जेरिया ने भेज दिया, फलान ने भेज दिया, वो ह्यूमैनिटेरियन एड घुसती है। ये थोड़ी है कि आप यहाँ पे एम्स्टर्डम स्टेशन से चंदा जमा कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो खैर ये एक तब्दीली देखी। जैसे अब मैंने ये किसी ने वीडियो भेजी है इटली, मिलान, और उसमें ये दिखाया है कि मिलान का जो कैथेड्रल है हिस्टोरिकल, उसके सामने ये हाल, आप जो वीडियो मुझे मिल है तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये हाल हुआ है इस जगह का, जहाँ पे मतलब आप देखें कि ये गोरों का मेन मिलान सेंटर है, हिस्टोरिकल। आप गूगल पे मिलान इमेजेस डालेंगे ना तो ये वाले कैथेड्रल की कई फ़ोटो सामने आएंगी। इतना हिस्टोरिकल है, इस पे आप हाल देखें। ये लगभग पूरे यूरोप का हाल है। ये ऑर्डर ऑफ द डे है, प्रोटेस्ट इतने हो रहे हैं। इसके नतीजे में फिर फ्रांस में एंटी माइग्रेंट्स प्रोटेस्ट निकला, और उसमें लिखा हुआ है कि इमिग्रेशंस के मार्टियर्स, यानी जो यहाँ पे शहीद हुए हैं इमिग्रेशन की वजह से, हम ना इनको भूलेंगे ना इनको माफ़ करेंगे। वी विल नॉट फॉरगिव देम, वी विल नॉट फॉरगेट देम। ये बैनर लेके ये प्रोटेस्ट पेरिस में हो रहा है, मतलब फ्रांस में हो रहा है। तो चीज़ें चल रही हैं। जैसे ये हॉलैंड के हमारे खैरत विल्डर्स हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट में हैं और कोशिश कर रहे हैं। देखें, जज्बात एक आदमी के होते हैं, वो पॉलिटिक्स में पावर में आके पता चल जाता है, ठीक है ना। हमारे भी जज्बात थे जब हमारे पास तो छोटी सी जिम्मेदारी थी, एक मेयर थे छोटे से टाउन के। उस टाउन में जब यहाँ 15 साल रह के लगातार यूरोप में मैं गया था 2005 में, मैं 90 में यूरोप में आया हूँ, 2005 में गया था। तो जब जा रहा था और पता चला कि मेरी जिम्मेदारी क्या होगी, तो मैं अंदर से ये था कि सब तबाह कर दूंगा, सब चीज़ें चेंज कर दूंगा, मैं अपने टाउन को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ भी नहीं कर सकते आप। करप्शन के अलावा भी और 50 मसले हैं। एक मिसाल है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बहुत कुछ चेंज करना चाहते होंगे। वो चाहते होंगे, उनकी अपनी इच्छाएं, जो इनकी विशेज़ हैं, वो बहुत कुछ करने को होंगी, लेकिन आपके हाथ पांव बंधे होते हैं सर्टेन जगह पे। इंटरनेशनली भी आप बाउंड होते हैं सर्टेन वैल्यूज़ के, और लोकली भी आपकी पॉलिटिक्स भारत की। तो यहाँ भी ये है कि खैरत विल्डर्स बहरहाल कोशिश कर रहा है। इसने स्ट्रिक्टेस्ट, मतलब सबसे सख्त पॉलिसीज़ डिफ़ाइन की हैं और दे दी हैं सरकार को कि आपने अगर कहीं भी पूरी दुनिया में अजाइलम क्लेम की है और इसके बाद आप हॉलैंड आए हो, आपकी अजाइलम पहले दिन रिजेक्ट हो जाएगी। जितने अजाइलम रिजेक्ट होंगी, डिपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे सिस्टम ये होता है कि मैं जब आया था तो मैंने भी अजाइलम क्लेम की थी। अजाइलम ज़ाहिर है वो यही थी कि मैं पीपल्स पार्टी का था और एमकेएम मुझे मार रही थी। ये एक स्टोरी बनानी होती थी, बना ली, वरना हमारा तो पॉलिटिक्स से कोई हिसाब किताब ही नहीं था। तो ये है कि मैं
अजाइलम ले ली। अब वो उस ज़माने में ये था कि स्पीडी प्रोसेस नहीं होता था, तारीख दे देते थे। हॉलैंड में भी मेरे जितने दोस्त थे जिन्होंने मुझे बेल्जियम जाने का मशवरा किया, उन्होंने कहा हमने भी बेल्जियम में अजाइलम क्लेम करके इधर गए काम वाम करने, क्योंकि अजाइलम 1 साल की डेट देती है, 1 साल तक अब आप लीगल हो। मुझे इतना लंबा नहीं मिला था, मैं जब गया तो मुझे 2 महीने की तारीख मिली, अजाइलम सेंटर में रहने की जगह मिल गई। इस तरह फिर तारीख के बाद आपको प्रूफ मांगते हैं आपकी स्टोरी का कि आपको जान को ख़तरा है तो क्या है क्या नहीं, ये सारा एक प्रोसीजर होता है। उस ज़माने में भी टाइम लगता था, अभी भी टाइम लगता है, लेकिन अब ये स्पीडी प्रोसेस हॉलैंड फ्रांस वगैरह कर रहे हैं। स्पीडी प्रोसेस में जैसे ही होगा, अब हमारा आखिरी नोटिस जब मुझे आया कि भाई आपकी स्टोरी में जान नहीं है, हमें आपकी कहानी पे भरोसा नहीं है, हम आपको 28 दिन का नोटिस देते हैं, आप बेल्जियम छोड़ के चले जाओ। मैं घूमता फिरता रहा। फिर मेरी ज़ाहिर है मैंने मतलब अपना सारा हिसाब किताब कर लिया नेशनलिटी का, लेकिन मुझे उन्होंने छोड़ दिया 28 दिन का नोटिस देके। ऐसे जितने भी अजाइलम केसेस होते थे 28 दिन का नोटिस दे के कहते थे जाओ भाई हमारा मुल्क छोड़ दो। अब कोई नहीं छोड़ता, ठीक है। तो इसने कहा कि अजाइलम रिजेक्ट, सीधा एयरपोर्ट, कोई नोटिस नहीं। फैमिली रीयूनिफिकेशन रूल्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। फैमिली रीयूनिफिकेशन ये था कि यहाँ पर नेशनलिटी मिल गई या पेपर सेट हो गए, आप जाते हैं अपने देश में, अपनी बीवी लेके आते हैं मोरक्को से, पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी, उनको लेके आ जाते हैं। फिर उसके बच्चे, एक पूरी फैमिली सेटल हो जाती है और आप सरकार के खर्चे पर रह रहे होते हैं, आपकी जॉब नहीं होती, कुछ नहीं होती। तो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। जैसे अब इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड में ये है कि अजाइलम सीकर्स के ऊपर नहीं, लेकिन जो माइग्रेंट्स आते हैं जहाँ पे इंडिया से जॉब करने, ये वो, उनकी सैलरी का एक कैप रखा है कि इतनी सैलरी है तो आप मंगवा सकते हैं अपनी बीवी को, ताकि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सरकार के खर्चे पे। तो यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा होता है कि अजाइलम सीकर जॉबलेस अलाउंस ले रहा होता है, सरकार का घर होता है और फैमिली बुलवा लेते हैं, तो उसको स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। रेंट पे घर लेने का भी मना कर रहे हैं। कोई भी सेफ कंट्री से आएगा ना, उसको अजाइलम नहीं मिलेगी। सेफ कंट्री क्या है कि इंडिया, कोई कश्मीर के नाम पे, खालिस्तान के नाम पे लेता है कुछ इलाकों में, लेकिन मोस्टली इंडिया में कोई पॉलिटिकल अजाइलम लेने वाला, लेकिन बहरहाल बनाने वाले तो स्टोरियाँ बनाते ही हैं ना। सेफ कंट्री यूरोपियन ही है इनकी नज़र में, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। अब जैसे मैं चाहूँ कि मैं जाके अजाइलम लूँ हॉलैंड में या किसी मुल्क में, नहीं देंगे ना वो। मैं फ्रेंच नेशनल हूँ, सेम वैल्यूज़ हैं, सारा कुछ ऐसे कंट्रीज़। तो सख्तियाँ बढ़ा रहे हैं कुछ तरफ से। मैरिन लोपेन जो कि फ्रांस की इस वक्त मतलब टॉप पे जा रही है, एक्सट्रीम राइट कहते हैं, लेकिन बहरहाल शी इज़ नेशनलिस्ट। मैरिन लोपेन फ्रेंच पार्लियामेंट में चीख पड़ी। उसने कहा मेरी समझ में नहीं आता कि जो फॉरेनर्स हमारे देश में हमारे कानून को तोड़ रहे हैं, उनको यहाँ रहने की इजाज़त क्यों है। आपको ऐसे क्रिमिनल जो कि हमारे लॉ को तोड़ रहे हैं, उनको अपनी धरती पर रखने की ज़रूरत क्या पेश आई है, ये मैक्रोन से सवाल कर रही थी। तो ये है कि मामलात यहाँ पे फिज़िकली भी देखें। मैं बेल्जियम गया, मेरा फेवरेट कंट्री होता था, लेकिन हम तो खैर रात को देर से पहुँचे, 2-2:30 बजे बेल्जियम में एंटर हुए फ्रांस से। तो ट्रैफिक नहीं थी, अंधेरा था, सीधा जाके अपने जहाँ रहने का ठिकाना था वहाँ पे सो गए। अगले दिन बेल्जियम में जो मेरा दिन गुजरा है, एक तो मैं समझा मैं वहाँ पे 20 साल रहा हूँ, चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ, मुझे तो गूगल मैप की भी ज़रूरत नहीं है। मैं गाड़ी लेके निकल पड़ा। गाड़ी रास्ते में वैसे तंग भी कर रही थी, और फिर वो बेल्जियम में मैंने जो ट्रैफिक देखी, जो लोगों के रवैये देखे, फिर वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे उतरे, एक बातचीत की, घूमे फिरे, वहाँ पे जो चेंज ऑफ एटीट्यूड देखा है। गोरे सस्पिशियस से देखते हैं सारे इमिग्रेंट्स को। अब इसमें कहीं वो शक्ल पे तो नहीं लिखा ना कि कौन मुसलमान है और कौन क्या है, सारों को सस्पिशियस से देख रहे हैं। मेजॉरिटी मैंने गोरों का, हम जब आए थे 90 में 34 साल पहले, तो वेलकमिंग बिहेवियर होता था, चारों तरफ लोग अच्छे नज़र से देखते थे, बल्कि हमदर्दी से देखते थे।
अब एक खौफ से, एक डर से, एक सस्पिशियस से देखते हैं। और माइग्रेंट्स की, हम जब आए थे तो हम साला कानून की पाबंदी करते थे और हमसे करवाई जाती थी। मुझे याद है कि 91 में मैं बेल्जियम के शहर एंटवर्पन में रहने गया। मुझे पहली बार अजाइलम सेंटर से घर किराए पे लेने की इजाज़त मिली, तो मैंने जाके एंटवर्पन शहर में घर लिया। मैं एंटवर्पन में रहा हूँ। वहाँ पे तो जैसे ही वहाँ पे दूसरा तीसरा दिन था, तो ट्रैफिक पे जो रोड क्रॉस करने के ज़ेब्रा के ऊपर सिग्नल होता है, हम तो पाकिस्तान से, सऊदी अरब, दुबई वगैरह से आए थे, कौन पूछता था। रेड ज़ेब्रा पे रेड थी, मैं क्रॉस कर गया, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। 750 बेल्जियन फ्रैंक जुर्माना किया। आज के रुपए में भारत के 750 रुपये। मैंने कहा मैं तो अजाइलम सीकर हूँ, ये वो, मुझे कानून का नहीं पता। बोला सबसे बड़ा कानून ये है कि पहले आपको आके हमारे मुल्क के कानून सीखने हैं। ये एक्सक्यूज़ आपकी एक्सेप्टेबल होती ही नहीं है कहीं कि आपको कानून का नहीं पता। यू शुड नो। इतनी सख्तियाँ होती थी। आज साला यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है माइग्रेंट से, तो पता नहीं पुलिस वालों को क्या ऐसी गवर्नमेंट्स की पॉलिसी होती है, पुलिस वालों का क्या होना है। लेकिन ऐसा उनको मतलब खुली छूट मिली हुई है। इनकी जो दादागिरियाँ मैंने देखी हैं, इनकी जो बदमाशियाँ देखी हैं आम सड़कों पे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेज़ हम पे जुल्म करता था, वैसे आज माइग्रेंट्स यूरोपियंस पे जुल्म कर रहे हैं। अब कब तक ये सिलसिला चलेगा, नोबडी नोज। इस्लामोफोबिया का महीना मनाया जा रहा है। अब इनको कोई पूछे कि नीस फ्रांस में जिसने अटैक किया, पेरिस में जिसने अटैक किया, शू बॉम्बर, ओरलैंडो अटैक, बेल्टवे, फोर्ट हुड अंडरवियर बॉम्बर, वेस्टमिनिस्टर अटैक, बाली बॉम्बिंग, यूएस कोल बॉम्बर्स, लंदन ब्रिज अटैक, मैड्रिड ट्रेन बॉम्बिंग, चार्ली हेब्दो, 26/11, मतलब आप जितने भी बड़े टेररिस्ट अटैक देख लें, वो एक ही मज़हब के मानने वाले लोग हैं। जितने भी आप बड़े देख लें, अगर आप भारत के 93 की बॉम्बिंग देख लें, जितनी भी भारत में, तो कितने हुए, सबसे ज़्यादा भारत में हुए। तो ये है कि इस्लामोफोबिया, अगर मैं ये बोलता हूँ तो यहाँ पे इतना सख्त कानून, टॉमी रॉबिन्सन को उठा के 18 महीने की सज़ा हो गई। वो दिसंबर में इंडिया में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने भी आने वाला था, लेकिन अब जेल में। ये इंग्लैंड से बाहर रह के कैंपेन चला रहा था, आखिर उसने कहा कि अब मैं आता हूँ। ये आपके ट्रफलगर स्क्वायर पे इसने अभी 2 महीने पहले एक प्रोटेस्ट किया था माइग्रेंट्स के खिलाफ। उसमें इसने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी जो बैन है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसी है ये हम ही जानते हैं। ठकोस रेटिंग में इनकी टॉप पे होंगी पूरे यूरोपियन, कहीं भी नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच। वन साइडेड है, वहाँ से गालम गलोच आती है, सब कुछ आता है, जायज़ है। तो सिचुएशन, सोसाइटी बहुत तेज़ी से डिस्ट्रक्ट हो रही है यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि सरकारों को बहुत जल्द बहुत सख्त फैसले लेने होंगे, क्योंकि ज़्यादा देर आप नहीं चला सकते ये सब। आपको लेबनान की, इसराइल के मिसाल आपके सामने है। कहीं ना कहीं से मामला गज़ा में चल रहा है, लड़ इधर रहे हैं। यमन में इससे ज़्यादा तबाही आई तो कुछ नहीं किया इन्होंने, तो मज़े से बैठे रहे। इराक में, सीरिया में, इधर पाकिस्तान में देख लें, बलूचिस्तान, केपी, तो इनका खून नहीं खोलता। लेकिन यहाँ पे ड्रामा। अजीज दोस्तों, काफ़ी ये लंबा मेरा गैप रहा, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेस को कमज़ोर नहीं होने दूँगा। मेरी जॉब भी शुरू हो रही है, तो कुछ ही दिन हैं, इसके बाद भी मैं रेगुलर आपके साथ लगा रहूँगा।
क्योंकि अच्छा लगता है, मैं भी अपने दिल की भड़ास कहीं निकाल सकता हूँ। और ये है कि आपसे भी एक कनेक्शन बनता है। तो थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्ट।